सभी को जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि प्रभु पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तभी हम उसके कामों को अपनी ज़िंदगी में हम अनुभव करने पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन जो हमारे एक्शन है वो उस चीज़ को नहीं दिखा रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे एक्शन जो है वो भी उसी के अनुसार होने चाहिए। आज मैं आपको बाइबल में से एक ऐसी स्त्री के बारे में बताना चाहूंगी जो एक वेश्या थी और उसका नाम राहाब था। और हम देखते हैं कि बाइबल में उसका जिक्र जो मिलता है, उसके बारे में जो हम वर्णन पाते हैं वो यहोशू उसका 2 अध्याय में हम पाते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसका वर्णन है कि मूसा के बाद जब यहोशू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इजरायलियों को कनान देश तक लेकर जाए, तो उस समय में यहोशू ने 2 भेदियों को, 2 स्पाइस को, 2 गुप्तचरों को यरीहो को भेजा कि वो वहां जाकर पता करें कि वो देश कैसा है। और जब वो 2 भेदिए यरीहो आए तो वहां पर जो वहां के राजा था उसको जब इस बारे में पता चला तो उसने उनकी खोज बीन करनी शुरू कर दी। और हम देखते हैं कि जो दोनों भेदिए थे ये इस राहाब वेश्या के घर पहुंचे और इस राहाब वेश्या ने उनको छुपाया। और हम देखते हैं अगर इसके हम आगे पढ़ें 2 अध्याय के, अगर हम 9वें पद को देखें तो यहाँ पर लिखा है, वह इन पुरुषों से कहने लगी कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये बात कह रही है इन दोनों भेदियों से कि मुझे तो निश्चय है, मुझे इस बात का विश्वास है, मुझे इस बात का भरोसा है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। अभी उन्होंने यरीहो पर अपना अधिकार नहीं किया था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि ये परमेश्वर के लोग हैं, तो उसने पहले से इस बात को बोल दिया कि मुझे निश्चय है कि ये देश यहोवा ने तुमको दिया है। और आगे वो कहती है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यहाँ वो ये भी बता रही है कि मैंने ये भी सुना है कि तुम लोगों ने, जो तुम इजरायली लोग हो, जो तुम परमेश्वर के मानने वाले लोग हो, तुम लोगों ने को किस तरीके से परमेश्वर मिस्र में से निकाला उसने, और उसके बाद किस तरीके से वो लाल समुद्र में से तुम्हें लेकर गया। तो वो यहाँ पर इस बात को बता रही है कि मुझे इस बारे में पता है, जबकि हम इस बात को देख रहे हैं कि वो यरीहो की रहने वाली थी, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन वो ये जानती थी कि इनका परमेश्वर जो है वो कितना महान परमेश्वर है, जिसने ना केवल इनको मिस्र से छुड़ाया बल्कि उसने इनके लिए इतना बड़ा काम किया कि लाल समुद्र में से वो इनको लेकर गया और उसने उसके जल को सुखा दिया। और वो ये भी कह रही है कि किस तरीके से उसने तुम्हें, जो अलग अलग जातियों के राजा थे, अलग अलग जो देश तुम पर जो अटैक कर रहे थे, उसने उनसे भी तुम्हें बचाया। तो यहाँ पर वो इस बात को बता रही है, वो अपने विश्वास को डिक्लेयर कर रही है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है उसने तुम्हें बचाया है। और यदि हम आगे देखें तो वो कह रही है 11वें पद में, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। यहाँ वो कन्फेस कर रही है कि जो तुम्हारा परमेश्वर है वो ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, जिसने सिर्फ ये सुना था कि परमेश्वर ने किस तरीके से अपने लोगों को लाल समुद्र में से निकाला, वो परमेश्वर के इस काम के बारे में जानकर परमेश्वर के जो अस्तित्व है उसको स्वीकार कर रही है। वो इस बात को कह रही है कि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, और ना केवल उसने विश्वास किया बल्कि अगर हम आगे देखें तो उसने इन दोनों भेदियों को छुपाया, क्योंकि जो यरीहो का राजा था वो इन्हें मार डालना चाहता था, लेकिन उसने इनको छुपाया और उसके बदले में उसने उनसे कहा
कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तुम इस देश पर आक्रमण करो तो तुम मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। तो उसने ना केवल परमेश्वर पर विश्वास करके उन दोनों भेदियों की रक्षा की, बल्कि उसने अपने परिवार की और अपनी भी रक्षा की। और हम देखते हैं, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि इन भेदियों ने उससे कहा कि जब हम दोबारा यहाँ पर आएंगे तो तू सिर्फ इतना करना कि जिस खिड़की से तू हमें उतार रही है उस खिड़की में तू एक लाल रंग की डोरी लटका देना। तो जब हम देखेंगे उसके जिस खिड़की में लाल रंग की डोरी लटकी होगी, उस घर को हम, उस घर के लोगों को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं, अगर हम लाल डोरी को देखें तो हमें लाल डोरी से प्रभु यीशु मसीह के लहू की याद आती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो सच में हमें बचाने में सामर्थी है, क्योंकि जिस घर पर प्रभु यीशु के लहू की छाप लगी है वहां पर मौत जो है, मौत का जो देवता है, जो हानि का जो नुकसान पहुंचाने वाला जो शत्रु है, वो वहां पर आ नहीं सकता। जिस तरीके से इजरायलियों ने अपने घर की चौखट पर मेमने के लहू को लगाकर इस बात को दिखाया, सिंबलाइज किया मसीह के लहू को, वैसे हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लाल डोरी को लटकाया गया। और हम देखते हैं कि उन भेदियों ने किस तरीके से राहाब और उसके परिवार को बचाया। तो यहाँ हम इस बात से सीख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा विश्वास, जब हम उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं, अगर वो सिर्फ ये विश्वास ही करती कि हाँ इनका परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, लेकिन उसने अपने विश्वास के अनुसार काम किया और उसने उन लोगों की रक्षा की। और हम देखते हैं कि आगे कि उनके परिवार को बचाया गया, उसे बचाया गया। और ना केवल उसने अपने परिवार की रक्षा की, बल्कि यदि हम मत्ती उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद में देखें तो जो वंशावली है, यीशु मसीह की जो वंशावली जो हम देखते हैं उसमें उसका वर्णन मिलता है। अगर हम 5वें पद में देखें तो यहाँ लिखा है, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहब से, ये वो ही राहब है जिसने उन भेदियों को बचाया था। तो अपने इस विश्वास के कारण ना केवल उसने अपने और अपने परिवार की जान बचाई, बल्कि वो इजराइल का एक पार्ट बनी। वो यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम आया, वो दाऊद की एक पूर्वज बनी। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि जब हम अपने विश्वास को अप्लाई करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें कहाँ ऊंचे स्थानों तक लेकर जाता है। वो एक वैश्या थी, लोग उससे घृणा करते थे, लोग उसे कुछ भी नहीं समझते होंगे, उसका अपमान करते होंगे, उसको कितनी घृणा भरी नजरों से देखते होंगे, लेकिन अपने एक विश्वास के काम के बाद वो कहाँ पहुंची कि यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम है। दाऊद जो राजा था उसकी वो पूर्वज है। यदि हम इब्रानियों इसके 11वें अध्याय के 31वें पद में देखें तो वहां भी हमें राहब के बारे में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि अगर जो इब्रानियों का पूरा 11 अध्याय है वो विश्वास के नायकों के ऊपर है, जो विश्वास के हीरोज हैं, तो उनमें राहब का नाम है। 31वें पद में लिखा है इसके, विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। तो यहाँ पर भी वचन हमें बता रहा है कि विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। उसके विश्वास ने उसको नष्ट होने से बचा लिया, उसके विश्वास ने उसको मसीह की वंशावली में रखा। उसके विश्वास के कारण आज हम देख रहे हैं कि उसका बाइबल में जिक्र है, उसका एक सम्मान के साथ जिक्र है। तो हमारा जो विश्वास है वो हमें कहाँ तक लेकर जा सकता है। कई बार हम लोग एक्सक्यूज देते हैं, कई बार हम अपनी परिस्थितियों को एक्सक्यूज देते हैं, कई बार हम कहते हैं कि नहीं मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। राहब के पास भी एक्सक्यूज था, वो तो कुछ भी नहीं थी, वो तो जिस दशा में थी तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतने आदर वाले स्थान तक पहुंचेगी। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे विश्वास का आदर करता है। इसलिए हम चाहे कितने भी गहरे गड्ढे में क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार काम करते हैं तो उसका हाथ हमें बचाने के लिए उस बड़े से बड़े गड्ढे में से निकाल कर वो हमें ऊंचे स्थानों पर बैठाने में सामर्थी है। तो हम इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि राहब का जीवन जो है वो हमें सिखाता है कि भले ही हमें संसार चाहे किसी भी दृष्टि से देखे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित ठहरा है। हम
अपने परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं। हम अपने विश्वास को ऐलान कर रहे हैं, जैसे कि राहाब ने अपने विश्वास का ऐलान किया कि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, और उसके बाद अपने विश्वास के अनुसार उसने काम किया। यदि आज हम भी ऐसा करते हैं, अपने विश्वास को हम अप्लाई करते हैं, विश्वास के अनुसार काम करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए भी वैसे ही काम करेगा जैसे उसने राहाब के लिए किया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं राहाब के जीवन के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी खुदावन आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी खुदावन आप प्रभु जी किसी का पक्षपात नहीं करते। प्रभु जी जो आप पर विश्वास करता है, प्रभु जी जो इस बात का अंगीकार करता है कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं, जो इस बात का अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से जी उठा, प्रभु जी आप प्रभु जी उसके विश्वास का आदर करते हैं। प्रभु जी इसलिए हम विनती करते हैं प्रभु, जैसे हमने राहाब के विश्वास को देखा प्रभु, कि उसने ना केवल विश्वास किया बल्कि उसके अनुसार उसने काम भी किया प्रभु जी। और प्रभु हम देखते हैं कि प्रभु आपने उसको कितना बड़ा सम्मान दिया कि वो दाऊद की पूर्वज बनी, वो मसीह की वंशावली में प्रभु जी उसका नाम आने पाया। प्रभु जी प्रभु जी आप भी अपने वचन में कहते हैं भजन संहिता 91 में कि उसने जो मुझसे स्नेह किया और मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसे ऊंचे स्थानों पर बैठाऊंगा। सच में प्रभु जब हम आपके नाम को जान लेते हैं प्रभु जी, तो प्रभु आप हमें प्रभु जी ऊंचे स्थानों पर बैठाते हैं प्रभु जी। और प्रभु भले ही संसार हमें कैसी भी दृष्टि से क्यों ना देखे, लेकिन हम इस बात पर ध्यान रखें कि हमारा प्रभु जो है वो हमें कहता है कि मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित ठहरा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए प्रभु, जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। अपने हर एक बहन भाई के लिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं प्रभु, यदि आज वो सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, यदि आज वो सोचते हैं कि लोग उनसे प्रेम नहीं करते, यदि आज उन्हें लगता है कि लोग उनका आदर नहीं करते या उन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं प्रभु, लेकिन वो इस बात को ध्यान में रखें प्रभु कि आपकी दृष्टि में उनका मूल्य बहुत बड़ा है प्रभु जी। और प्रभु आपकी आशीष हरेक के जीवन में आने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।